आज एवरेज कैसे था। एवरेज बल्कि इसको मैं निकाल देती हूँ। एवरेज होता है कि आपकी टोटल एवरेज सेल क्या चीज़ होती है। अब जैसे से एवरेज वीकली सेल है, ये हम पे सैटरडे से लेके फ्राइडे तक, तो आपके ये वाले वीक बन गए हैं। अब आपने देखनी है एवरेज सेल मेरी क्या बन रही है। इसमें हम लोग फार्मूलाज में चले जाते हैं। फार्मूलाज में देख लेते हैं कि हम लोग एवरेज सेल इसकी कैसे निकाल सकते हैं, और ये इन रुपीस हम लोग निकालना चाह रहे हैं। अब आपके पास फार्मूलाज के टैब के अंदर काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं। इसके अंदर ऑटो सम है, इंसर्ट फंक्शन है। इसमें हम लोग थोड़े थोड़े से करेंगे, सारे नहीं करेंगे। और फाइनेंशियल के अंदर भी ये वाले, क्योंकि हर एक डिसिप्लिन की एक अलग अलग से रिक्वायरमेंट है, तो ये हम लोग सारे चीज़ें नहीं करेंगे। अब जैसे लॉजिकल है, इसके अंदर ये क्या चीज़ें हैं। और टेक्स्ट के अंदर इसमें कुछ चीज़ें देख लेंगे। डेट एंड टाइम है, जैसे टुडे का हमने बताया था, बात की थी टुडे का कैसे, तो यहीं से ये टुडे निकल आएगा। ये फार्मूलाज आपके सारे दिए हैं और इधर ही आप लोगों ने इसके अंदर करना है। जो पुराने एक्सेल के वर्जन्स हैं, हाँ उसके अंदर आपको पूरा फार्मूला यहीं पे पुट करना पड़ता है। जबकि यहाँ पर ये 2013 वर्जन है, और इससे जो ऑनवर्ड वर्जन है, हाँ उसके अंदर ये सारे फार्मूलाज आपको यहीं पे मिल जाते हैं, और यहीं से आप इनको पुट करोगे खुद ही से। इसमें से हम थोड़े से सीखेंगे, सारे नहीं सीखेंगे, क्योंकि सबकी वो डिफरेंट है। मैथमेटिकल चीज़ें भी सारी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अब हम जैसे एवरेज सेल, हम मैं ये निकालना चाह रही हूँ कि एवरेज सेल मेरी इस वीक में कितनी रही। तो एक सिंपल सा हम लोग इक्वालिटी का साइन लगाएंगे और एवरेज लिखेंगे, AVERAGE। ठीक है, ये एवरेज आपके पास आ गया। एवरेज वो क्या पूछ रहा है, अब हम यहाँ से अपनी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। एवरेज के बाद इन ये पूरा कॉलम आपका, ये जो रो है, इसको सिलेक्ट कर लिया कि ये इसकी एवरेज सेल क्या है, यानी सोप हमारा कितनी एवरेज सेल हुई एक वीक के अंदर। तो वो बता रहा है कि 4670 रुपीज़ की का सोप जो है वो सेल हुआ है। ठीक है, ये आपके पास एक एवरेज सेल आ गई कि एवरेज आपकी ये इतनी होती है एक वीक में। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि ये आपके डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करता है ना, कि अगर हमारे पास बजट, वीक का बजट शॉप के लिए हमारे पास इतना होना चाहिए, या हमने इतनी उसके ऊपर चीज़ें करनी है। अब हम इसको ये छोटा सारा जो प्लस साइन बन रहा है, इसको हम नीचे को ड्रैग करेंगे, तो ये हमारे पास सबकी एवरेज सेल्स आ गई हैं। जो फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया, तो यही फार्मूला सारा यहीं पे नीचे कॉपी हो गया। अब शैम्पू है, जैसे शैम्पू की सेल 11,893 है। इसके बाद निम्को की बहुत अच्छी सेल आ रही है, तो इसमें 28,000 की आपकी निम्को की सेल हो गई है। और इसके बाद टूथ ब्रशेस जो हैं वो 2,000 के, फिर टूथपेस्ट जो है, ये सारे इनकी एवरेज सेल इतनी रहती है। ठीक है, अब ये एवरेज का फार्मूला जो है, ये आपने याद रखना है कि इक्वलिटी का लगाना है, इक्वल टू लगा के साथ ही एवरेज लिखेंगे, और जहाँ जिसका आप एवरेज लेना चाह रहे हो। एवरेज होता क्या है, इसमें आपके सारे ये वाले सारे प्लस हो गए। ठीक है, प्लस डिवाइडेड बाय इसकी क्वांटिटी, ये कितने थे काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 डेज की हम लोगों ने निकाली है एवरेज। तो ये इन सबको पहले ऊपर प्लस करता है, और फिर उनको डिवाइडेड बाय 7 कर देता है, वो आपकी एवरेज सेल निकल आती है। ठीक है, एवरेज से आपको आपकी डिसीजन मेकिंग में असल में काफ़ी हेल्प हो जाती है। अभी हम जैसा से ये वीक की सेल बनती जा रही है, इसके बाद आप मंथली जब सेल्स करोगे, आपको मंथ मंथ का पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरे मंथ में, इस मंथ में इतनी सेल एक चीज़ की रही है। इसके बाद जैसे अगर मैं एक और रिमार्क्स कुछ देना चाह रही हूँ अपनी ये वाली शीट को, मैं एक रिमार्क्स लिखूंगी। रिमार्क्स लिखनी है। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि जैसे कि काफ़ी सारा डाटा आपके पास इकट्ठा होता रहता है। आपने ग्रोसरी स्टोर पे देखा है, बहुत सारी 100+ बल्कि थाउजेंड्स में आइटम्स होती हैं। जैसे से मैंने ये सारी आइटम्स लिखी हैं, प्रोडक्ट्स लिखी हैं, उसमें 1000 के हिसाब से आइटम्स होती हैं। अब आपके पास डिसीजन मेकिंग करनी है एट द एंड, और आपने ये देखना है कि कौन सी चीज़ की जो है वो सेल ज़्यादा है, और एवरेज सेल किसकी अच्छी जाती है, और किसके ऊपर मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए।
या आप इस तरह से देख रहे हो कि ये चीज़ें मुझे ज़्यादा मंगवानी चाहिए, इसकी सेल ज़्यादा हो रही है, तो या जिसकी सेल कम हो रही है उसको कम खरीदना है नेक्स्ट टाइम। तो ये परचेज के ऊपर भी बहुत डिपेंड कर रहा होता है। ये सारे डिसीजन हैं जो एट द एंड आपको रिक्वायर्ड होते हैं, और आपका ये सारा डाटा ही आप लोगों को बता रहा होता है। तो ये रिमार्क्स हैं, जैसे रिमार्क्स के अंदर मैं ये चाह रही हूँ कि जो मुझे पता चले कि अगर तो एवरेज सेल एक आइटम की पर मैंने एक जनरेट किया है कि एक पर आइटम मेरे पास अगर सेल या एवरेज सेल 5000 से अबव है, तो मुझे वो लगता है कि वो ठीक है और अच्छी है, गुड है उसके। और अगर उससे 5000 से कम है वीक की सेल, तो वो उसकी सेल्स जो हैं वो पुअर हैं। सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल्स रूल्स ग्रेटर देन। अब यहाँ पर ये आपके पास विंडो नहीं निकली है ना, ये छोटी सी, अब यहाँ पर आपने लिखना है 5000। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5000 लिखा, 5000 लिखा, और यहाँ पर साइड पे मैंने एक टेक्स्ट दे दिया उसको, ग्रीन विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। ठीक है, अब जहाँ पर सेल्स ग्रेटर देन 5000 है, ग्रेटर देन, ठीक है ना, फॉर्मेट सेल्स डाटा ग्रेटर देन 5000, उसने उन सेल्स को ग्रीन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद फिर हम इसी सेल को देख लेते हैं इन्हीं के अंदर। मैं कह रही हूँ कंडीशन हम लोग एक और अप्लाई करते हैं। ये देखिए कंडीशनल आ गया, इसके अंदर हाईलाइट सेल्स रूल्स लेस देन, लेस देन जैसे ये वाला 5000 मैं कर लिखती हूँ, अगर 5000 है तो उसको लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स्ट ये आ जाए। ठीक है, ये आपके पास आ गया। सही है, समझ आइए अब इसकी आ जो गई आ मैंने गई। की। अभी आपको एकदम से पता चल जाएगा कि किस आइटम की जो सेल है वो 5000 से कम है। अब किसकी 5000 से कम है? एक तो हमारी टूथब्रश की, तो हमें टूथब्रश अपने नेक्स्ट में कम खरीदने हैं, ज़्यादा नहीं खरीदने। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में आ गई ना आपके। अब यहाँ पर एक टूथपेस्ट जो है इसकी भी 5000 से कम है वीकली सेल, और इसके अलावा राइस जो है इसकी भी सेल बहुत कम है। इसका मतलब है कि आपको राइस नहीं खरीदने चाहिए नेक्स्ट में, क्योंकि उसकी 5000 से कम सेल है। अब अदर्स में, अब मैंने लिखा है जैसे अदर्स में भी, अदर्स भी बहुत कम है, तो हम अदर्स में भी नहीं देखें। अब बेकरी आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स तो अब खरीदनी नहीं चाहिए, बेकरी आइटम्स जो है वो खराब हो सकती है। तो हमारी सेल जो है उसकी वीकली सेल 5000 से उसकी कम है, इसका मतलब है कि हमारी बेकरी बेकरी आइटम्स जो है वो कम सेल हो रही है। तो जो चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है, एक तो हमारे शैम्पू सेल हो रहे हैं, इसके अलावा हमारी निम्को सेल हो रही है। अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपके पास ईजी हो गई है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर एक रिमार्क्स भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैम देखिए कंडीशनल, हमारे ना सोप और टूथपेस्ट इसकी ना सेम सेम है, तकरीबन 5000 है, ये हम खरीद लेंगे नेक्स्ट टाइम भी। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ही टॉप बॉटम और टॉप टेम, ये और भी काफ़ी सारी इसके अंदर हैं। अब जैसे बिटवीन, अगर आप एक और अगर इसको देना चाह रहे हो, ये हाईलाइट सेल्स है जैसे लेस देन ग्रेटर देन। अब बिटवीन कि अगर इसकी सेल इसके और इसके बिटवीन में है, तो उसको इस तरह का कर दो, यानी कि उसको भी हम कलर दे सकते हैं, और इस कलर का कर दो अगर बिटवीन इसके और इसके सेल है। और अगर वो इक्वल टू है किसी के, आप एग्जैक्ट मैच करवाना चाह रहे हो कि इसके इक्वल हो, तो आप उसको भी दे सकते हो कि ये इक्वल टू हो। तो टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अब जिस तरह से आपके पास आइटम्स है, मैंने कहा है कि ग्रोसरी स्टोर के ऊपर 1000+ आइटम्स पड़ी हुई होती हैं। अब आप वहाँ से सर्च करना चाह रहे हो टेक्स्ट दैट कंटेन्स, आप कह रहे हो कि मैंने जगह जगह लिखा हुआ है, आपको पता नहीं है कि आपने उधर उसको कितनी दफ़ा लिखा है और कहाँ कहाँ पे लिखा है। तो जहाँ पे आप टेक्स्ट सपोज आप ढूंढना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आप टेक्स्ट दैट कंटेन्स, आप एग्जैक्ट मैच भी लगा सकते हो उसके ऊपर। तो लाइट रेड फिल फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स द टेक्स्ट। अब सपोज मैं एक इसको देना चाह रही हूँ कि दाल माश। ठीक है, ये आप सर्च करो। ठीक है, और उसको लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पर आप वो ढूंढेगा। अब देखिए मैंने कहीं भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ था सेल, इसलिए इसने किसी भी किस्म की इसके ऊपर शो नहीं की। अब मुझे पता है ये प्रोडक्ट्स वाले खाने में है, प्रोडक्ट्स वाले में,
तो अब प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसके अंदर टेक्स्ट उसको कहती हूँ, मुझे ढूंढ के दो, टेक्स्ट ढूंढो दैट कंटेन्स दाल माश। ठीक है, अब ये देखें उसने उसको रेड कर दिया है, आपको ढूंढ के दे दिया है। ठीक है, एग्जैक्ट मैच हो गया। अब मैं एक और काम करती हूँ कि मैं इसको 2-3 दफ़ा लिखती हूँ। यहाँ पर भी मैं एक दाल माश लिख देती हूँ और मैं कुछ सेल छोड़ के फिर दाल माश लिख देती हूँ। ठीक है, अब मैं पूरे कॉलम पे ये को मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद फिर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई और यहाँ पर मैंने जाके टेक्स्ट दैट कंटेन किया, टेक्स्ट दैट कंटेन्स दाल माश। ठीक है जी, अब वो दाल माश जहाँ जहाँ पर है उसने उसको रेड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सारे जहाँ जहाँ पर दाल माश आपका लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, एक ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अब ये टेक्स्ट आपने फाइंड करना है तो आप इस तरह से टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा एक बिटवीन का भी देख लेते हैं कि एक जैसे सेल्स है, यहाँ से आपने सेल्स निकालनी है कि जो सेल्स हैं वो बिटवीन 5000 एंड 8000 है, आप उसको हाईलाइट कर दो। सपोज मुझे एक इस तरह का चाहिए, कुछ मैंने और काम करना है तो बिटवीन का लगा लेती हूँ। अब बिटवीन जो सेल्स है, अब सपोज मेरे पास 5000 और 8000 के दरमियान में जो मेरे पास सेल्स हैं वो मुझे पता चले, वो कौन कौन सी हैं वो हाईलाइट कर दें मुझे। अभी मैंने इसका ये किया था, अब उसने मुझे जो 5000 और 8000 के दरमियान में सेल्स हैं उसको उसने ये रेड कर दिया मेरे पास। ठीक है ना, एक ही कंडीशन हमने इसके ऊपर अप्लाई की और इसने इसको रेड कर दिया। अब मेरे पास अब जो जिस तरह से ये वाली रेड आ गई है, इसका मतलब है कि शैम्पू की जो सेल है वो ट्यूसडे वाले दिन 6000 यानी 8000 इसके दरमियान में रही है। अब यानी कि बहुत सारी और डिसीजन मेकिंग के हैं, आपको मुख्तलिफ तरह से डिसीजन लेने होते हैं जब आप कोई भी बिजनेस कर रहे होते हो या कुछ भी कर रहे होते हो, तो आपको इस तरह से ये चीज़ें डाटा आपका हेल्पफुल हो जाता है आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा फिर हम लोग एक और देख लेते हैं। तो ये इसने आपने बिटवीन की हमने ऑप्शन भी देख लिया कि ये बिटवीन में अगर कैसे होगा। अब इक्वल टू अगर हमने बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करवाना है, सपोज हमारी अगर सेल्स, हमने इसी डाटा में से कुछ करना है कि हमारी अगर सेल्स जो हैं वो कौन सी सेल्स हैं जो एग्जैक्ट इक्वल टू 10,000 है, उसको रेड फिल कर दो या उसको कुछ और कर दो, ग्रीन फिल कर दो। तो एग्जैक्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं इसको कुछ और दे देती हूँ कि 44,000 या फिर हम लोग उसको देते हैं ट्वेंटी मैम टू 14,000। 2200 दे देते हैं। सपोज मैंने एक और एग्जैक्ट मुझे बताओ कि 2200 किसकी सेल्स है, तो उसने मुझे ये ग्रीन करके दे दिया इसका। ठीक है ना, आपके सामने 2200 जहाँ जहाँ पर आया ना वहाँ वहाँ पे उसने मुझे 20 लिख दिया। अब यानी कि यहाँ पे सारी हैं कि अगर आप ग्रेटर देन दिखना चाहते हो, लेस देन दिखना चाहते हो, या आप उसमें दिखना चाहते हो पूरा अपने डाटा के अंदर। अब ए डेट अकरिंग, अब ये डेट वाइज भी आप इस पूरे डाटा को जैसे मैं इस पूरे को दोबारा से सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये उसमें डेट्स भी आ जाएं। अब जो सेल्स हैं और आपने कुछ सेल्स ऐसी डाली हुई है कि डेट्स उसकी डिफरेंट डिफरेंट कहीं और भी हो रही हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे डेट की हमारे पास क्या ऑप्शन आती है, डेट अकरिंग। अब यहाँ पर हमने जिस तरह से अपनी मर्जी से टुडे की लगा सकते हैं, टुमारो की लगा सकते हैं, लास्ट वीक, यहाँ पे हम लोग अपनी मर्जी से कि जिस डेट का या डे का हम लोग अपनी सेल्स देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर हम लोग मेंशन करवा के, तो लास्ट वीक है, जैसे लास्ट वीक का उसने हाईलाइट कर दिया कि ये लास्ट वीक की सेल्स है, क्योंकि यहाँ पर डेट लास्ट वीक की मेंशन हुई है। और यहाँ पे उसने कहा कि रेड फिल करना चाह रहे हो या अपनी मर्जी से भी आप उसको अपना फिल करवा सकते हो। ठीक है, अगर फॉर्मेट आपने अपनी मर्जी से करवाना है तो उसको बोल्ड करवा दो कहीं पे। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि इस वाली वीक जितनी भी सेल्स हैं उसको बोल्ड कर दो, अपनी मर्जी से भी फॉर्मेटिंग करवा सकते हो। अब देखें बाकी सारे सिंपल तरीके से लिखे हुए, ये बोल्ड हो गया।
इस वाली कॉलम को, या ये वाला कॉलम आपको पता है कि लास्ट वीक का चला गया। ठीक है, अब हमें जैसा से ये वाले जो रिमार्क्स हैं, ये रिमार्क्स हैं, जैसे हम लोग ये वाले रिमार्क्स भी पुट करके देखते हैं। अब जी यहाँ पर लॉजिकल के अंदर आपके फार्मूलाज में, ऊपर वाले फार्मूलाज टैब में लॉजिकल के नाम से है, यहाँ पर हमारे पास इफ है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने ये इफ रख दिया है। अब इफ अगर इफ में अब हम ये करते हैं, ठीक है, इफ दिस वन, ये वाली जो जिस से मैंने ये वाला इसको बारे में लिखा है ना हमने, इफ दिस वन इज ग्रेटर देन 5000, ठीक है, तो वैल्यू इफ ट्रू, तो फिर वो क्या करे, आप उसको कहो कि ये गुड है। ठीक है, और अगर वैल्यू इफ फॉल्स है तो फिर कहो कि ये पुअर है। ठीक है जी, ये मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और ये मैंने इसको ओके कर दिया। ओके किया, तो अब ये देखें रिमार्क्स मेरे पास क्या आ गए हैं। पुअर लिखा हुआ आ रहा है ना, कोई सारे जी को जी नीचे छोटा सा जो प्लस निकल रहा है, इसको मैं नीचे को ड्रैग करूंगी, तो अब यहाँ पर अब देखें मेरे मार्क्स मेरे पास क्या आ रहे हैं। ये वाला कह रहा है ये गुड है, ये भी गुड है क्योंकि ये 5000 से अबव है। अब अब टूथ ब्रश है, जैसे ये पुअर है, ये पुअर है। अब जो भी आप मार्क्स उसके ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहे हो, ये आप अपने प्रिंट करवा सकते हो। इसी तरह से आप लोगों की वैल्यूएशन हो रही होती है, जैसे आप लोगों के मार्क्स होते हैं, एक शीट बनती है आपकी पीछे से। अभी तो हमारा सिस्टम जनरेटेड है ना हर चीज़, तो किसी भी आप और इदारे में चले जाओ जहाँ पर सिस्टम के थ्रू नहीं चीज़ें हो रही होती हैं, यानी कि वो ये पीछे तो एक्सेल शीट्स ही होती हैं सॉफ्टवेयर्स के पीछे। तो वहाँ पर अब जिस तरह से आप लोगों का ग्रेड बनता है या आपके मार्क्स में वगैरह मैं पुट करती हूँ। अब मैं कह रही हूँ कहीं पे ये मार्क्स हैं, जैसे सपोज आपके सबके मार्क्स हैं, तो ये मैं ये देखना चाह रही हूँ कि कौन बच्चा फेल है, कौन बच्चा पास है। तो कि नियर्स इम्प्रूवमेंट मैं यहाँ पे अपना वो दे दूंगी उनको, ये क्राइटेरिया दे दूंगी। ठीक है ना, ये गुड और पुअर जो है ना, ये मेरा क्राइटेरिया है कि अगर जो मार्क्स हैं, सपोज आपके मार्क्स हैं 100 में से, अगर ग्रेटर देन 70 हैं तो उसको प्रिंट कर दो एक्सीलेंट। अगर लेस देन 70 हैं और बिटवीन है 80 और 70 और 60 के, तो फिर उसको ये प्रिंट कर दो। ठीक है ना, ये कंडीशंस हैं जो आप मुख्तलिफ तरह से उनको अप्लाई कर सकते हो। तो ये कंडीशन का एक आपने ये रिमार्क्स देना सीख लिया कि मार्क्स हमने अभी अपनी तरफ से दिया है। अब एक और आपके पास ये सामने एक छोटा सा ये बना हुआ है, नॉर्मल है, फिर न्यूट्रल है, फिर कैलकुलेशन है, ये बैड है, गुड है। ठीक है, अब ये बैड है जैसे, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे हम लोग ये वाली जो हमने ली हुई है, ये हमने जो अभी कैलकुलेशन की है, और इसके बाद ये हमने सेल्स की फॉर्मेटिंग की है कि ये इसको ये रेड कर दो, अगर बैड है तो ये रेड कर दो, अगर गुड है तो ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, अगर न्यूट्रल है तो ये येलो कर देगा। ठीक है, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये हम लोग कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। और इसके अंदर जैसे टॉप 10 आइटम्स हैं, टॉप 10% हैं, बॉटम 10 आइटम्स हैं, अबव एवरेज या बिलो एवरेज। ये एवरेज है, जैसे ये एवरेज हमने निकाली हुई है, तो हम लोग देखना चाह रहे हैं कि कौन से जो है वो अबव एवरेज सेल जा रही हैं। अब हम लोग एवरेज को वहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि हमारी एवरेज सेल्स इतनी होती है। जो अबव एवरेज आएगा वो हमें वो मेंशन करके दे देगा कि आपकी अबव एवरेज जो है वो इस आइटम की सेल्स जा रही हैं। ठीक है, और बिलो एवरेज वो भी बता देगा। अब जैसे हम लोग अबव एवरेज को भी करके देख लेते हैं। अब जैसे मेरे पास जो है ना वो टोटली 11 आइटम्स हैं, टॉप 10 आइटम्स जैसे हैं यहाँ पे टॉप 10, आपके पास बहुत सारी 1000+ आइटम्स हैं, तो टॉप 10 आइटम्स को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, आप उनकी सेल्स वाइज सेलेक्ट करना चाह रहे हो। ये टॉप 10 आइटम्स मुझे पता चल जाएंगे जो बेसिक हैं, जिसकी सेल काफ़ी ज़्यादा चलती है क्या होती है, तो वो कौन सी हैं। तो भी मेरे पास जो जिस तरह से ये डाटा शीट है, ये तो छोटी सी है, इसमें टोटली 10 आइटम्स मैंने लिखी हुई हैं, 11। तो आप 1000 आइटम्स में से जब इसके ऊपर अप्लाई करोगे टॉप 10 आइटम्स, तो आप उसको सिलेक्ट करोगे और नीचे से ऊपर टॉप टॉप 10 उसको बता दोगे, तो वो आपको खुद ही से करके दे देगा। ये टॉप 10 आइटम्स ये वाली रही हैं, आपकी सेल वाइज करना चाह रहे हो या उसको परचेज वाइज करना चाह रहे हो, या उसकी उसको क्वांटिटी या कितनी क्वांटिटी आपकी सेल हुई है, उसको देखना चाह रहे हो, वो आप टॉप 10 आपको निकाल के दे देगा।
तो इसके अलावा परसेंटेज भी निकाल के देता है, टॉप टॉप 10% में। फिर बॉटम 10 आइटम्स कौन सी हैं, बॉटम 10%, फिर अबव एवरेज और बिलो एवरेज। ये सेल्स ठीक है, है, अबव एवरेज एवरेज सेल्स में दिए हुए हैं ना आपकी, एवरेज वीकली सेल्स है। आप इनको अगर इसकी परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर दो कि कितने परसेंट आपकी ये सेल हुई है, तो वो आपके एक और अलग से कॉलम बन जाएगा जिसके अंदर आपकी परसेंटेज भी आ जाएगी। ठीक है ना। अब आपने कोई भी नया कॉलम ऐड वगैरह करना है तो आप यहाँ से सिंपल इसको रख के इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। एक ये भी चीज़ है कि यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट्स, और डिलीट करना चाहते हो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, फॉर्मेट करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है ना। तो अब ये वाली जो चीज़ है नहीं करने की, अब जैसा कि आपने कहा कि परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी, तो ये एक खास क्राइटेरिया चाहिए कि कितने आइटम्स में से, यदि इनके तो रुपीज़ की चीज़ें दे रहा है ना, तो जब हमने परसेंटेज निकालनी होती है वो हमने क्वांटिटी की निकालनी होती है, तो हम लोग क्वांटिटी वाली शीट निकाल के तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं कि हम लोगों की कितने परसेंट कौन सी आइटम की सेल हो रही है। जैसे क्वांटिटी वाइज है ना, और ये टोटल आपकी क्वांटिटी जो है आइटम्स की वो ये सेल हुई है। ठीक है, टोटल आपकी ये है, और उसमें से आपकी सोप जो है वो इतना सेल हुआ है, कितना सेल हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग उसकी परसेंटेज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर परसेंटेज में लिख लेती हूँ आपके परसेंटेज। ठीक है, ये परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल टू मैंने लिखा। अब जैसे मेरे पास एक सेल जनरेट होती है, ये हमारे पास ये है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हम लोग उसको करते हैं इसकी टोटल सेल से, कि हमारे पास जो टोटल आइटम्स हैं वो कितनी हैं। ठीक है ना, उसमें से सोप की ये क्वांटिटी निकल आएगी। तो ये चीज़ की, और ये ऐसे आई, और हम इसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। तो यानी कि हमारे पास जो सोप है, सोप जो है हमारे पास वो 9% सेल हो रहा है, हमारी टोटल आइटम्स का 9% जो है वो सोप। ये वाला आइटम है शैम्पू का, शैम्पू को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसकी टोटल्स के साथ। ठीक है, और हमने इस तरह से निकाल लिया। ठीक है, और हम उसके ऊपर उसने खुद ही से परसेंटेज अप्लाई कर दिया कि ये कितना होगा। अब उसको ये समझ आ जाएगी कि 11% जो है वो हमारा शैम्पू सेल हो रहा है, और जैसे से 8 मार्क्स हैं, इक्वल टू लगा लेते हैं पहले, इक्वल टू 8 मार्क्स हैं आपके आउट ऑफ 10। तो जब मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यहाँ डेट बना हुआ है, इक्वल टू, ये आया, इसको अपने परसेंटेज का बटन दबाया, तो आपका इसका मतलब है कि 80% मार्क्स हैं। ठीक है ना, 8 है, अगर 8 में से अगर आपने 10 में से अगर आपने 8 मार्क्स लिए हैं तो इसका मतलब आपके 80% मार्क्स आ गए, तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है ना ये चीज़। तो सिंपल आपने ये वाली परसेंटेज का लगा देना तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग वीक की भी निकाल सकते हो, वीक की आप इस तरह से निकाल सकते हो कि आप इन सारे सेल्स को इस तरह से प्लस कर लो पहले। ठीक है, प्लस करके देन इनका एक सेल का जैसे ना एक और मैं सेल ऐड कर लेती हूँ, इंसर्ट किया, इन सारे सेल्स को आप प्लस कर लो। यहाँ पे सम, आप ये जैसे ये ऑटो सम का एक और है, ऑटो सम में सम है यहाँ पर एक एक आपका। ठीक है, ये सम में आपका ये चीज़ आ गई, खुद ही से सिलेक्ट हो गया ये वाला, इस चीज़ को सम करना चाह रहे हैं, मैं कह रही हूँ हाँ जी, मैंने ये किया, अब ये मेरे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब ये सारों को मैं नीचे ड्रैग करूँगी, अब मेरे पास सारी आइटम्स का अलग-अलग से बन गया सम। ठीक है, अब ये मैं चाह रही हूँ कि ये अब इसकी परसेंटेज निकले। अब ये वीक की है ना, अब वीक 1 है, वीक 1, इसका वीक 1 नाम दे देती हूँ, सपोज। तो वीक 1 के अंदर ये हमारी टोटल जो है सोप की ये सेल रही, और टोटल शैम्पू की ये सेल रही, निम्को की ये सेल रही। तो जो ऑटो सम हमने लगाया सबके ऊपर वो सारा सम हो गया।
ठीक है, अभी हमारे पास जो है इसको हम लोग थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा टोटल सम है, हमारे पूरे आइटम्स सेल हुई हैं इस पूरे वीक के अंदर। ठीक है, अब हम परसेंटेज, अब जैसे ये वाली ये डेली परसेंटेज को देख रहे थे ना हम लोग, तो मैं कहती हूँ कि ये डेली परसेंटेज को निकाल के ना हम लोग क्या करते हैं कि इसकी पूरी वीक की परसेंटेज निकाल लेते हैं, हमें पता चले कि पूरे वीक के अंदर कितना सेल होता है। ठीक है, हमने ये चीज़ ले ली सोप का, अब सोप की सेल आई पूरे वीक के अंदर, और उसमें से फिर हम लोग टोटल की देख लेते हैं। ये चीज़ आ गई हमारे पास 10% आ गई, इसका मतलब है कि वीक की जब हमने निकाली पहले तो हमारे पास आ रहा था 9%, तो हमारे पास पूरे वीक की सेल जो बनी वो हमारे पास एक 10% बन गई है कि सोप हमारा 10% सेल हो रहा है। इक्वल टू करके शैम्पू को देख लेते हैं डिवाइडेड बाय ये चीज़, ये 9% आ गया आपका। ठीक है, इफ में अब हम